तो दोस्तों कल आप जानते हैं कि एक बहुत ही शानदार बजट पेश किया गया जिसमें मिडिल क्लास को ढेर सारी बेनिफिट्स यहां पर दिए गए हैं और उसके बाद इन बेनिफिट्स का मिडिल क्लास को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा बेनिफिट पहले यूज करें। आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे ये टारगेट किया गया है कि जो मिडिल क्लास है उनकी सेविंग कहां पर हो रही है, वो पैसा कहां पर बचा पा रहे हैं, जो सैलरीड क्लास है वो पैसा कहां पर बचा पा रहे हैं और कैसे वहां से उनसे किसी तरह किसी बहाने टैक्स लिया जाए या उनकी जो सेविंग है, जो टैक्स वो बचा पा रहे हैं उसको कम किया जा सके। और धीरे 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 करके आज ये सिचुएशन आ गई है कि अब रियल एस्टेट पे टैक्स बढ़ गया है, गोल्ड पे टैक्स बढ़ गया है, जो हमारा स्टॉक मार्केट है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब पे टैक्स यहाँ पर इंक्रीज हो गया है और ये एक साथ बहुत सारा किया गया और इससे पहले भी लगातार ये चीजें होती हुई आई हैं जिसका धीरे धीरे इंपैक्ट आज बड़े लेवल पे देखने को मिल रहा है कि अब एक बड़े चेंजेस यहां पर आज इनकम टैक्स में आपको देखने को मिले हैं। तो हम एक बार ही समझेंगे कि कैसे धीरे धीरे जो मिडिल क्लास से रिलेटेड जितनी भी सेविंग स्कीम्स थी, जितने भी बेनिफिट्स थे उनको खत्म किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आज से कुछ साल पहले एक ही टैक्स का जो रिजाइन था वो हुआ करता था जिसमें हमारी एक स्लैब रेट हुआ करती थी, स्लैब रेट्स होते थे, उसके बाद उसके नीचे हमें सेक्शन 80 के अंडर बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी। ये सारी चीजें पिछले कुछ साल पहले तक हुआ करती थी। अब उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, उसमें सब चेंज क्या किया गया, सबसे पहला एक न्यू टैक्स रेजाइम के नाम से एक नया टैक्स का एक जो सिस्टम है उसको लॉन्च कर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें यह किया गया कि जो सेविंग हम कर रहे थे सेक्शन 80C में हम कर रहे थे, 80CCD, इसके अलावा बहुत सारे सेक्शंस थे, HRA की हमें एग्जेम्पशंस मिल रही थी, वो सारी एग्जेम्पशंस खत्म कर दी गई और इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहां पर इसके जो स्लैब रेट्स हैं उसको अच्छा बना दिया गया है कि जो हायर इनकम वाले लोग हैं वो यहां पर ट्रांसफर हो सकते हैं, जो लोअर इनकम है और जो सेविंग भी कर रहे हैं, जो PPF में सेविंग कर रहे हैं 1.5 लाख की, जिनके इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस है वहां पर 40-50 हजार बच सकते हैं, HRA में वो सारी चीजें बच सकते हैं, वो ओल्ड टैक्स में ही यहां पर चलती रहे। अब होने क्या वाला है आगे आगे मैं बता देता हूं आपको, ये जो ओल्ड टैक्स है इसको धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि अगर आप पिछले 2 बजट्स देखेंगे ओल्ड टैक्स में कुछ भी नहीं किया जाता। अगर आप रिसेंट बजट भी देखेंगे जो अभी ये 50,000 की लिमिट बढ़ाई गई है ये भी सिर्फ न्यू टैक्स में बढ़ाई गई है। ओल्ड टैक्स का जो रेजाइम है उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, बिल्कुल जीरो बेनिफिट्स यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि धीरे धीरे ये जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसको खत्म करने की आने वाले टाइम में चीजें रहने वाली हैं। अब इसमें भी क्या किया गया है, इसमें एक 50,000 की लिमिट बढ़ा दी गई है, 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई है और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी जो अभी तक 50,000 रुपए मिल रही थी उसको 75,000 कर दिया गया। ये मेजर 2 चेंजेस यहां पर इस न्यू टैक्स रेजिम में इस बजट में हुए हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या है आप यहां पर समझिए, ये जो ओल्ड टैक्स वाला रेजिम था यहां पर इन्वेस्टर्स के पास एक मौका था अपनी सेविंग्स के साथ, अपने खर्चों के साथ, अगर आपका रेंट आप पे कर रहे हैं उसकी सेविंग आपको मिल रही थी, आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं या आप PPF करा रहे हैं या आप हाउस रेंट की वजह से कोई टैक्स वो पे कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो सारी बेनिफिट्स आपको यहां पर ओल्ड टैक्स में मिल रहे थे। न्यू टैक्स में इनमें से कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। तो ये जो पर्पस था ओल्ड टैक्स में ये सारे बेनिफिट देने का और सैलरीड क्लास को, उसका सबसे बड़ा रीजन होता था कि जो बिजनेसमैन है वो अपने घर के पर्सनल खर्चे भी बिजनेस एक्सपेंस में दिखाकर आराम से अपने जो प्रॉफिट्स है उसको मैनेज कर पाता है, लेकिन ऐसा कुछ सैलरीड एम्प्लॉय नहीं कर पाता। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए पास जो अपॉर्चुनिटी होती थी अपने खर्चों का क्लेम लेने की वो ओल्ड टैक्स में आपको मिल रही थी, जहां पर HRA अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो वहां पर आपको रेंट का मिल रहा था, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हाउस लोन का वहां मिल रहा था, आप कुछ सेविंग कर रहे हैं LIC की पॉलिसीज इन सब चीजों में वहां पर आपको मिल रहा था, मेडिकल इंश्योरेंस का आपको वहां पर बेनिफिट मिल रहा था। तो वो सारे बेनिफिट्स अब आपके खत्म कर दिए गए हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो 75,000 रुपए का एक लड्डू है इसको लीजिए आप स्टैंडर्ड एविएशन के नाम पे, यानी कि आपकी सैलरी कुछ भी है, गवर्नमेंट ये मान रही है कि आपका जो खर्चा है वो सिर्फ 75,000 रुपए होता है, बाकी सब पे आप हमें टैक्स पे कर दीजिए। जबकि बिजनेसमैन मल्टीपल सोर्सेज से अपना पैसा कमाता है और सेविंग करता है। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट भी यही आपको बोलती है, सैलरी अगर आप कमा रहे हैं तो आप
बहुत गलत काम कर रहे हैं, आपको अपना बिजनेस करना है, वहां पर आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया गया है, जिससे जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं स्पेसिफिकली उनको काफी नुकसान हो रहा है और लोगों को ये चीज पता भी नहीं चल रही है, कोई डिस्कशन भी नहीं हो रहा है कि कैसे जो बेनिफिट्स मिल रहे थे लोगों को उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अब इन बेनिफिट्स में जो एक सबसे पॉपुलर स्कीम थी प्रोविडेंट फंड की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, ये एक मिडिल क्लास के पास एक लाइफ टाइम में कुछ पैसा जमा करने की एक अच्छी ऑप्शन थी। टैक्स फ्री पैसा था ये, जितना भी इंटरेस्ट मिलता है इसमें टैक्स फ्री होता है। अब इसमें टैक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो ना के बराबर कर दिया गया है। ये सिर्फ 7.1% आज इस पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जबकि एफडी पे भी इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको चेंज भी नहीं किया जा रहा है, चाहे आरबीआई ने ओवर अ पीरियड इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, लेकिन ये पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया गया। क्यों नहीं चेंज किया गया? क्योंकि ये टैक्स फ्री इंटरेस्ट है, तो ये भी जो बेनिफिट यहां पर मिल रहा था एक तरीके से उसको भी थोड़ा सा रोका जा रहा है कि पीपीएफ में भी आपको जो बेनिफिट था टैक्स फ्री इंटरेस्ट जो आपको टैक्स फ्री मिल रहा था, वहां पर भी आपको यहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपके काटे जा रहे हैं। और सिमिलरली यहां पर 1.5 लाख की लिमिट है, वो चेंज नहीं हो रही है, बहुत टाइम से वही लिमिट चल रही है। और 80C 80D इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, वहां पर कोई लिमिट की बात ही नहीं हो रही है कि वहां पर बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ा मेजर सेटबैक हमेशा से मिडिल क्लास को मिलता रहा है, और ये बहुत एक चीज है ऐसी जिसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और होता चला जाएगा। और फ्यूचर में आप लोग भूल भी जाएंगे कि 80C 80D कुछ होता था। आने वाली जनरेशन शायद ये सारी चीजें भूल भी जाए, उनको पता भी ना हो कि एक बार ही देश में ऐसे बेनिफिट्स भी मिला करते थे। दूसरी चीज जो अभी रिसेंटली हुआ है टैक्सेशन का कैपिटल गेन्स पे, वो भी एक तरीके से एक बहुत बड़ा सेटबैक यहां पर है, क्योंकि आज से 10 साल पहले जीरो टैक्स था। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे कोई भी टैक्स आज से 10 साल पहले नहीं लगता था। 2018-19 के बीच आई थिंक उसी पीरियड के अराउंड था जब हमने नया टैक्स यहां पर बढ़ा दिया और कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगाने लग गए। 10% का हम लॉन्च हो गया। आज ये टैक्स बढ़ के 12.5% का कर दिया गया है। तो सीधा 25%, अगर आप रियल वैल्यू में देखेंगे तो टैक्स जो है वो 25% बढ़ा दिया है, 10 से 12.5% के आसपास कर दिया है। तो यहां पर भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। और ये चीज आप मानकर चलिए, मैंने ये चीज पहले भी 1 साल 2 साल पहले भी ये चीज बोली थी कि अल्टीमेटली ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स है ये 30% पे पहुंचने वाला है। और एक चीज और याद रखिएगा, कल मेरे से काफी सारे लोगों ने ये चीज पूछी थी, क्या ये आने वाले टाइम में कभी कम हो सकता है? कभी कम नहीं होने वाला। गवर्नमेंट चेंज हो जाए, पीएम चेंज हो जाए, एफएम चेंज हो जाए, ये अब टैक्स कम नहीं होगा कभी भी। ये आप अपने मन में बिठा लीजिए, यहां से टैक्स ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो 12.5% आज है, आज से 10 साल बाद 30% तक ये पहुंचने वाला है। ये चीज आप मानकर चलिए। अब वो हर साल 2.5% बढ़ाया जाएगा, या 2 साल बाद 5% बढ़ाया जाएगा, या 5 साल बाद 10% बढ़ाया जाएगा, वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये अल्टीमेटली 30% पे पहुंचा जाएगा। बेसिकली हो क्या रहा है, ऐसी चीजें ढूंढी जा रही हैं जहां पर मिडिल क्लास कहीं ना कहीं कुछ बचा पा रहा था, जहां बेनिफिट ले पा रहा था, और उस पे टैक्सेशन लगाया जा रहा है, ताकि हो क्या कि जैसे अभी आप कल का बजट ही देखेंगे, बिहार के रोड कंस्ट्रक्शन वहां पर पैसा दिया गया है, आंध्रा को एलोकेशन किया गया। क्यों किया गया है? पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। और वो पैसा कहां से आएगा? वो यहां से आएगा। वो जो मिडिल क्लास सैलरीड क्लास का ओवर अ पीरियड टैक्स कम नहीं किया जा रहा है, स्लैब रेट्स चेंज नहीं किए जा रहे हैं, वहां से पैसा आएगा। तो वो पैसा यहां से निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, ये एक चीज हो गई। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो टैक्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे, जो कि अगर हम 1 साल से नीचे कोई भी इक्विटी या म्यूचुअल फंड रखते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स देने पड़ते हैं। वहां पर भी 15% था टैक्स, उसको बढ़ाकर अब 20% का कर दिया गया है। तो यहां पर भी छेड़छाड़ की गई है, 15 से करके 20% कर दिया है। तो इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं होगा किसी के पास कि 15 से 20 क्यों किया जा रहा है, 10 से 12.5% क्यों किया जा रहा है, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको क्यों आप इंक्रीज किया जा रहा है। तो इसका रीजन सिर्फ यही है कि कुछ वोट बैंक के लिए
फ्री की सामान बांटना पड़ता है, वो सारा यहां से मिडिल क्लास से खींचा जाए और बांटा जाए। ये सिंपल यहां पर एक्सप्लेनेशन इसकी हो सकती है। और ये चीज आपको समझनी है कि यहां पर भी 20 से 30% टैक्स होने वाला है बहुत ही जल्दी, चाहे 5 साल लगे 10 साल लगे, बहुत ज्यादा लंबा आपको रुकना नहीं पड़ेगा। और यहां पर भी 30% हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में भी 30% हो जाएगा, क्योंकि अभी जो इरादे हैं वो कोई भी चीज यूनिफॉर्म करने की या कुछ लॉजिकल रीजनिंग देने की नहीं है। अभी सिर्फ ये है किसी तरह टैक्स को इंक्रीज किया जाए, बर्डन को टैक्स का बढ़ाया जाए। सबसे हैरान करने वाली चीज, जो कि एक बहुत ही लॉजिकल एक थ्योरी थी इनकम टैक्स में जो गवर्नमेंट ने रखी हुई थी, बहुत सालों से रखी हुई थी, वो थी इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा था लोगों को। अब इंडेक्सेशन होता क्या है वो एक बारी मैं आपको क्विकली समझा देता हूं। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे थे कुछ एसेट क्लासेस में, जैसे कि रियल एस्टेट में, इसके अलावा गोल्ड वगैरह में आपको रियल एस्टेट इसका बेनिफिट मिल रहा था। अब ये होता क्या है, ये बेसिकली होता है इन्फ्लेशन को हम अकाउंट फॉर कर लेती हैं अगर हम अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। उसका एक एग्जांपल मैं यहां पर आपको एक बार दे देता हूं। तो इसका बेसिकली मतलब है, मान लीजिए आपने 1980 में 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा था, रियल एस्टेट खरीदा था। ये सिर्फ असम्पशन बेसिस के समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। 1980 में आपने 1 लाख रुपए का कोई रियल एस्टेट खरीदा था, आपने कोई घर खरीदा था मान लीजिए। आज आप 2024 में उसको 20 लाख रुपए का बेचते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कितने पे टैक्स लगेगा आपको? 20 लाख माइनस 1 लाख, 19 लाख पे आपको टैक्स देना हो, जो आज की सिचुएशन ये होने वाली है। लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता था, क्या रूल होता था? ये गवर्नमेंट मानती थी कि ये जो 1980 में आपने 1 लाख रुपए दिए थे, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पर आपको इन्फ्लेशन भी हुई, तो ये जो 1 लाख रुपए आज 2024 में हम देखते हैं, इसकी वैल्यू, रियल वैल्यू क्या होती? तो इंडेक्सेशन में हम क्या करते थे, जो ये परचेज प्राइस है 1 लाख रुपीस का 1980 में, इसकी आज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया होता है, वहां पर इंडेक्सेशन के अलग अलग स्कीम्स दी होती है, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते थे कि ये परचेज प्राइस को मैं पीपी मान लेता हूं, ये इंडेक्सेशन के बाद कितना होता है। लेट्स अज्यूम कि ये 1 लाख रुपए आज की वैल्यू में 10 लाख रुपए हो गया होता। तो यहां पर इस केस में क्या होगा, जब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट निकालने की, तो 20 लाख माइनस 10 लाख मानी जाती थी आपकी रियल प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट पे 20% का टैक्स आपका बन जाता था और 2 लाख रुपए यहां पर पे करने होते थे। ये एक सिंपल कैलकुलेशन होती थी आपकी कैलकुलेट करने की, कि गवर्नमेंट ने बोला था भाई 1980 में आपने इन्वेस्ट किया था, 40 साल 45 साल आपने इन्वेस्ट किया, या इवन 5 साल 10 साल आपने इन्वेस्ट किया, आपने जब पैसा इन्वेस्ट किया था, इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर करके जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उस पे हम टैक्स लेंगे। अब इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया गया है बिल्कुल। अब क्या होगा, आपने 1980 में यही घर 1 लाख का खरीदा है, 20 लाख रुपए का आप बेच रहे हैं, तो सीधा सीधा ये सारी चीजें हट जाएंगी। अब कोई नहीं पूछ रहा कि भाई कितने आपको इन्फ्लेशन कितना हुआ, क्या नहीं हुआ। आपने 40 साल तक एक घर को रखा है, वो आपने स्ट्रगल फेस की है, वो कोई अब नहीं पूछेगा। अब सीधा सीधा आपको बोला जाएगा कि भाई 19 लाख रुपए पे ये आपका 19 लाख रुपए का प्रॉफिट है, अब इस पे टैक्स कैलकुलेट कर दो, जो 12.5% आई थिंक रखा गया है। रियल अभी मेरे को चेक कर लेंगे एक बारी। आई थिंक 12.5% का ये जो लॉन्ग टर्म है वो इस पे भी एप्लीकेबल होगा, तो इसके ऊपर आपको टैक्स दे देना है। तो ये भी जो कैलकुलेशंस हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली है, और कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप कैसे खत्म कर सकते हो। क्या लॉजिक है इसमें कि आप जो एक चीज थी, एक जो काफी लॉजिकल चीज थी इनकम टैक्स में, आपने उसी चीज को बिल्कुल स्क्रैप कर दिया। ये एक बहुत ज्यादा इलॉजिकल चीज है जो इस बजट में आपको देखने को मिलेगी। इसका सिर्फ एक ही पर्पस है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जाए लोगों से, जो भी बेनिफिट्स थे, जो भी लॉजिकल चीजें थी, उनको खत्म किया जाए। तो ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट रिमूव किया गया बहुत ही शॉकिंग है एक तरीके से, कि ऐसा क्यों किया जाए, क्या रीजन हो सकता है, उसका कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कोई भी मुझे नहीं लगता कि दे पाएगा। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, ये कुछ तरीके हैं जिसमें धीरे 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 कैसे
अभी अब होता क्या है, पहले आज से 5 साल 10 साल पहले जब बजट आता तो मिडिल क्लास ये बात करता था कि क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या इनकम टैक्स में चेंजेस बढ़ने वाले हैं, क्या लिमिट बढ़ाई जाएगी, क्या इनकम टैक्स कम किया जाएगा। आज सिचुएशन ये है कि अगर कुछ भी ना हो तो मिडिल क्लास को लगता है कि बहुत बड़ा बजट आया, क्योंकि ऐसे बजट हर साल कुछ ना कुछ आप देखेंगे कुछ ना कुछ तरीके से इनकम टैक्स इंक्रीज किया जाता है। जैसे पिछले साल अगर आप देखेंगे, पिछले साल भी एक चीज की गई थी, जो डेट फंड्स थे वहां से ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म किया गया था। ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट हर जगह से हटाया, मैंने तब भी आपको बोला था कि ये धीरे धीरे ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो पिछले साल डेट फंड में से इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया था और सीधा सीधा स्लैब के हिसाब से 30% अगर आपकी है तो वहां पर आपको टैक्स देना पड़ता था। तो पिछले साल डेट फंड में से इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा था, इस बारी रियल एस्टेट और गोल्ड पे से हटा है, इंडेक्सेशन कैपिटल गेन्स वगैरह में से इंक्रीज हुआ है। तो ये आप देखेंगे, एक अगर आप यहां पर समझेंगे चीजें तो सबसे पहली चीजें आपको यही समझ आ रही है कि जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं मिडिल क्लास को, पहले उस पे टारगेट किया जा रहा है कि उसको या तो कर्टेल कैसे किया जाए, जैसे पीपीएफ का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जहां पर ओवर अ पीरियड इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया है, बेनिफिट्स को बढ़ाया नहीं जा रहा है, कि ताकि एक लिमिटेड बेनिफिट ही मिडिल क्लास को मिल सके। डिस्करेज किया जाए पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए। सिमिलरली ओल्ड टैक्स रेजिम को डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर आपको सेविंग्स करने का मौका मिल रहा था, जो आपके एक्सपेंसेस थे उसके अगेंस्ट आप इनकम टैक्स अपना सेव कर पा रहे थे, वहां पर आपको चीजें देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आप कितनी भी चीजें देखेंगे वो सीधा सीधा यही टारगेट करते हुए नजर आ रही है। अब ये चीज कितनी लंबी चलने वाली है वो देखना होगा, और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि धीरे 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 टैक्स आपका बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपके पास इकलौती ऑप्शन है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचें, क्योंकि आधा पैसा आपको गवर्नमेंट को हर फॉर्म में देना होगा। पहले आप अपनी सैलरी कमाएंगे, उसका 30% दे देंगे, फिर वो जो बचाई हुई 30% सैलरी बचाई है उसको कहीं लगाकर पैसा कमाएंगे तो उस पर भी आपको 30% देना होगा। तो ये चीजें आपके साथ आने वाले टाइम में आपको समझनी होगी, और यही चीज आने वाले टाइम में आपकी लाइफ का पार्ट बनने वाली है। काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है क्या हम शेयर मार्केट में अब इन्वेस्ट करें नहीं करें, उसके लिए हम एक डिटेल वीडियो सेपरेटली करेंगे। लेकिन यहां पर एक डायरेक्ट अटैक यहां पर हो रहा है कि आप अगर एक मिडिल क्लास हैं तो आप यहां पर नुकसान में रहने वाले हैं। आपको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, कोई भी लोग आपको सपोर्ट नहीं करने आएंगे, ना कोई बात करेगा और ना ही कोई इस बारे में आगे डिस्कशन करना है। 2-4 दिन 5 दिन में ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे, नॉर्मल जिंदगी चलने लगेगी, और जो टैक्स है आपको जितना भी बनेगा, जितना बढ़ाया जाएगा, वो आपको चुपचाप पे करना होगा। ये सारी चीजें आने वाले टाइम में आपके साथ होने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचिए। सैलरीड क्लास हैं तो गवर्नमेंट खुद ही आपको बोल रही है आप सैलरीड क्लास हैं तो आपसे सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो बेटर है आप अपना बिजनेस करने के बारे में सोचें, वहां पर आपको कम टैक्स पे करने पड़ेगा, वहां से आपको सेविंग यहां पर हो पाएगी। तो इन सब चीजों में आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, तभी आप इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। आप ये उम्मीद करें हर बजट में कि कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो अब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये मैं बहुत सालों से आपको चीज बोल रहा हूं। आपको बस ये उम्मीद करनी है कि और ज्यादा बर्डन ना पड़े टैक्स का, तो ही आपका बजट बहुत ज्यादा अच्छा गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।